आज इस रोजगार मेले के उपलक्ष्य में हम सब के बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित माननीय मंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीमान कैलाश चौधरी जी और उपस्थित आईजी आईटीबीपी कलेकोसे जी और सभी आईटीबीपी के अधिकारीगण, लद्दाख यूटी प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं और विशेष रूप से आईटीबीपी के जवानों और आज के इस रोजगार मेले के मेहमान जिसको इस रोजगार से डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचने वाले हैं, ऐसे हमारे न्यूली रिक्रूटेड आज जिनको अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर करने जा रहे हैं, ऐसे सभी गेस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई के साथ मुबारकबाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में आज देश भर में ये रोजगार मेला लगभग 46 स्थानों में चल रहा है और सब वर्चुअली एड्रेस भी होगा। और आज लद्दाख के इस आईटीबीपी के स्थान पे माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में इस रोजगार मेला जो हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं आईटीबीपी ने केवल सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि लद्दाख में रोजगार देना और लद्दाख के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी 1962 से योगदान दे रहे हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब भी मेरा सीमा क्षेत्र पे प्रवास होते हैं, मैं आईटीबीपी कैंप्स में जाके, बीओपीज में जाके, स्टेशन पे जाके अपने जवानों से मिलते रहता हूं। और खुशी की बात है आज माननीय मोदी जी की लीडरशिप में जितना पहले हमें सहूलियत मिलता था आईटीबीपी के जवानों को, उसको काफी अपग्रेड इंप्रूवमेंट हुआ। हमारे काफी बीओपीज पे लगभग 36 बीओपीज एंड स्टेशन से इन बीओपीज पे सड़क निर्माण करना हो या रूम हीटिंग देना हो या एकोमोडेशन अच्छा बनाना हो या वहां पे टेलीकम्युनिकेशन से भी जोड़ना हो, वो सारे जो है कार्य प्रगति पे है। लद्दाख माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसको यूटी का दर्जा दिया, जो कि हमारा बहुत पुराना देरीना मांग था। 1947-48 से लेके लद्दाख वालों ने मांग की कि हमको अलग से प्रशासन चाहिए बना। तब से लेके लद्दाख का विकास जो है, यहाँ के हर एक आईटीबीपी के नौजवान इस बात से एग्री करेंगे कि पिछले 4 साल में लद्दाख में कितना प्रगति हुआ। केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोजगार में मैं आपको, क्योंकि आज रोजगार मेला है तो मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमने यूटी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी पोस्ट थे, यूटी नया बनने के बाद हमको थोड़ा रिक्रूटमेंट रूल बनाने में टाइम लगा, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने में थोड़ा टाइम लगा, किस एजेंसी को देंगे वो थोड़ा सोचने में, विचार करने में, फाइल अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन फिर भी 4 साल में हमने लगभग 5462 का जो है हमने सारे कच्चा पक्का नौकरी मिला के 5462 आज के डेट में लद्दाख के युवा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में तनख्वाह कार्य और नौकरी कर रहा है। मैं ब्रेकअप थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लद्दाख के जो डिविजनल कैडर का पोस्ट है, नॉन गेजेट पोस्ट है, ऐसे 546 का रिक्रूटेड हुआ। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के द्वारा 658 का रिक्रूटेड हुआ। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के द्वारा 743 का रिक्रूटेड हुआ। और हमारे लद्दाख पुलिस, पहले जेकेपी होता था जम्मू कश्मीर पुलिस, हमने इसको अलग से लद्दाख पुलिस करके एक संगठन खड़ा करके अलग से लद्दाख के अनुसार उसको पहचान देने का जो काम माननीय मोदी जी ने किया, ऐसे लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है पहले के फर्स्ट फेज में 522 का रिक्रूटेड किया। उसके बाद सेकंड फेज में लद्दाख पुलिस ने 45 का रिक्रूटेड किया। तो कुल मिला के हमारे पार्ट 1 में 2424 जो है कंप्लीट हमारा प्रोसीजर होके आज नौकरी पे लग चुका है। अगर मैं इस बात को तुलना करूं, मोदी जी ने लद्दाख को 2019 में यूटी बना,
प्री यूटी, अगर यूटी से पहले अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो 10 साल में हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में 2800 ही नौकरी दे पाया जम्मू कश्मीर सरकार ने लद्दाख को। इतना डिस्क्रिमिनेट हुआ। मोदी जी ने यूटी बनने के बाद बीते 4 सालों में जो कंप्लीट हमारा प्रोसीजर है 2424 जो है अभी लग चुका है। अभी ऑनगोइंग प्रोसीजर में थोड़ा बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 372 अंडर प्रोसीजर है। लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ले के द्वारा 191 का अंडर गोइंग है। लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के द्वारा 150 ऑनगोइंग है। लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 432, जिसमें वुमेन बटालियन, बॉर्डर बटालियन, अलग से हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन बटालियन लद्दाख पुलिस में पहली बार अलग से हो रहा है। तो कुल मिला के 1145 जो है ऑनगोइंग है। ये भी इसी एक महीने में लगभग कंप्लीट होने के तादार पे है। तो कुल मिला के ये परमानेंट नौकरी जो है 3569 जो है परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूट अदा हुआ है, अदा हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हुआ। उसी तरह लद्दाख को अलग से ड्यूटी मिलने के बाद हमको नया पोस्ट क्रिएट करना था। एडमिनिस्ट्रेशन में मैन पावर हमको चाहिए था। जम्मू कश्मीर से हमें पोस्ट अप्रोप्रिएशन होके मिलना था। वो सारा टाइम लगता। वो सारा देखे एक तरफ से मोदी जी ने हमको हर साल 6000 करोड़ का बजट दिया और माननीय गृह मंत्री जी ने डंडा भी चलाया कि इसको जल्दी खर्चा करो, वापस पैसा 1 रुपया नहीं भेजना, जल्दी खर्चा करो। अब हमको यहाँ मैन पावर के शॉर्टेज थे, हमारा जेई काम था, एग्जाम काम था, कैसे पैसा खर्चा करेंगे। तो वो सारा देखते हुए हम पैसा भी खर्चा करें, लद्दाख का तरक्की भी करें, साथ ही साथ मैन पावर भी बढ़े। ऐसे हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 768 हमने एम्प्लॉयज रिक्रूट करके उनके द्वारा अभी भी हमारा यूटी प्रशासन जो चल रहा है उनका योगदान लद्दाख को खड़ा करने में बहुत है। कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। लद्दाख को पहले यूनिवर्सिटी एक भी नहीं था, कॉलेज हमारे पास एक लेह में, एक कारगिल में 2 ही था। तो हमारे बच्चे, हमारी उम्र के लोग, हम यहां से एजुकेशनल रिफ्यूजी बन के बाहर के सिटीज में हमको जाना पड़ता था मजबूरन। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लद्दाख में यूनिवर्सिटी खोले, काफी जगहों पे डिग्री कॉलेजेस खोले। ये सारा चलाने के लिए हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट क्रिएट करना होता है। तो पोस्ट क्रिएशन में टाइम लगता है, इसलिए बच्चों को दिक्कत ना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हमने कॉन्ट्रेक्चुअली रिक्रूट किया। ऐसे 58 असिस्टेंट प्रोफेसर आज लद्दाख में काम कर रहा है। उसी तरह अलग अलग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन में 675, समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से 314, मिशन वत्सलय में 33, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में 36, मिशन शक्ति में 9, कुल मिला के यही सरकारी स्कीमों में जो है 1067, यानी कि आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, सरकारी स्कीम्स, ये सारा मिला के 1893 जो है अभी कॉन्ट्रेक्चुअल पे जो काम कर रहा है। माने ये सारा मिला के मैंने पहले जो आंकड़ा दिया था 5462 जो है हमने रोजगार दे के यूटी प्रशासन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मैं बात कर रहा हूं, इतना रोजगार जो है बीते इसी 4 साल में जो है पोस्ट यूटी में हुआ है। इसके अलावा मैं आईटीबीपी को धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया आईटीबीपी ने लद्दाख में महज 125 पोस्ट के लिए, जिसमें से जो है एसटी के लिए बहुत कम रिजर्व थे, लेकिन फिर भी यहाँ के युवाओं ने जो है उसमें भाग लेके आईटीबीपी ने काफी मदद करके जो है अभी जो आंकड़ा बताया था लगभग 55 का जो है आज यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। उसके अलावा जो जब पोस्ट बचता है हमने अलग से माननीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, जो पोस्ट बचता है उसको एसटी रिजर्वेशन में कन्वर्ट करके यहाँ पे दोबारा रिक्रूटमेंट ड्राइव चले। मुझे पता है उसका फाइल भी ऊपर जा चुके हैं। आने वाले दिनों में, महीनों में हम उम्मीद करेंगे माननीय गृह मंत्री जी की ओर से अप्रूवल आके वो भी यहाँ पे रिक्रूट होंगे। मैं बताना चाहता हूँ उसी तरह जो है एसएसबी के माध्यम से लद्दाख में जब पीक कोविड की सीजन था 250, मुझे याद है 250 रिक्रूटमेंट अलग से यहाँ पे ड्राइव चला है। और वो 250 का आंकड़ा मुझे इसलिए याद है, कोविड का पीक सीजन था, लॉकडाउन था, लेकिन हमारे जो रिक्रूटेड 250 को
जो है इंजेक्शन लगा के उनको वैक्सीन लगा के अलग से भेजना था, तो हमने यहाँ हेल्थ डायरेक्टर से संपर्क करके सबको पहले जोन में जो है वैक्सीन लगा के भेजा। तो वो 250 में से बाद में रिक्रूट होने के बाद उसमें कुछ लोग आईटीबीपी में दिया, कुछ लोग सीआईएसएफ में दिया, कुछ लोग बीएसएफ में दिया। तो मैंने ये सीएपीएफ में ही 250 अलग से उससे पहले रिक्रूट हो चुके हैं। तो ऐसे गिनते जाऊं तो सेंट्रल एजेंसीज ने जो है लद्दाख में काफी नौकरी वितरण करने का जो काम किया, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से। और हम चाहते हैं इसी तरह लद्दाख को इसी तरह जो है सहयोग मिलते रहेंगे, लद्दाख तरक्की करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।